हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज f of x is defined on 0 to 1, then the domain of f of 3x square is, and options are: option A is 0 to 1 by root 3, option B is minus 1 by root 3 to 1 by root 3, option C is 1 by root, option C is root 3 to plus का root 3, and option D is none of these. So key concept for this question is, our key concept is domain of a function f of x. Domain of a function f of x means values of x where f of x is defined. यानी अगर किसी फंक्शन का डोमेन हमें निकालना है तो इसका मतलब है कि x के जिस जिस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होगा उन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को हम फंक्शन का डोमेन बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या है, f ऑफ x डिफाइंड है 0 to 1 में, तो यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है. अब हमें डोमेन निकालना है f ऑफ 3x स्क्वायर का. सो 3 f ऑफ 3x स्क्वायर का डोमेन निकालना है. डेट मीन्स कि 3x स्क्वायर जहाँ जहाँ डिफाइंड होगा उस केस में हमें x का वैल्यू निकालना होगा. देयर फोर डोमेन ऑफ f ऑफ 3x स्क्वायर इज, और इसका डोमेन हो जाएगा जब x 0 to 1 के बीच में है तो यहाँ पे x के पे 3x स्क्वायर रख देंगे, दिया जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस एक तरह से ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर सेकेंडली यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3. तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा. नाउ इसका अगर हम डोमेन निकालना चाहें तो डोमेन के लिए आ जाएगा, पहला कंडीशन है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंडली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3. अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x बिलोंग्स टू r, बिकॉज x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव या 0 ही होगा. एंड सेकेंडली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/3. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइज करके तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख लेते हैं हम, और लेस देन इक्वल टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करके अलग से लिखते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग x प्लस 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडली x माइनस 1/√3 लेस देन इक्वल टू 0. अब इसको अगर हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो नंबर लाइन पे ले लेते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और इसके जो रूट्स हैं यहाँ पे 1/3 और -1/3, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√3 एंड सेकेंडली -1/√3. अब यहाँ से अगर देखें तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले 1/√3 टू इन्फाइनाइट में ये होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो यहाँ से ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे, और लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये नेगेटिव वाले पार्ट को अपन सर्कल कर लेंगे. तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, सो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर इज -1 क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1/3 टू +1/3. तो यहाँ से ये आ रहा है, और फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आया था x बिलोंग्स टू r एंड सेकेंड कंडीशन है x बिलोंग्स टू -1/√3 टू 1/√3. देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हमें लिखना है तो फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन यही रह जाएगा, बिकॉज एक तरफ x बिलोंग्स टू r है तो x बिलोंग्स टू r का इसके साथ इंटरसेक्शन अगर हम लेना भी चाहें तो ऐसा आ जाएगा. देखिए इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू r का मतलब है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ऐसा, और ये है आपके पास 1/√3 एंड सेकेंडली -1/√3. और यहाँ से ये जो कंडीशन है यहाँ से
ये आ जाएगा -1/√3 to 1/3। तो यही हमारे पास जो कॉमन कंडीशन है यही है। तो इस तरह से हमारे पास जो x का यहाँ से वैल्यू देखें, सो x बिलोंग्स टू -1/√3 टू 1/√3 ऐसा आ जाएगा। जब ये ऐसा आ रहा है डेट मीन्स कि डोमेन ऑफ देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ 3x² f ऑफ 3x² का डोमेन निकालना था, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ 3x² इज, और इसका डोमेन आ जाएगा यहाँ से -1 यहाँ से आपके पास इसका डोमेन फंक्शन f ऑफ 3x² का डोमेन आ जाएगा क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1/√3 टू 1/√3 क्लोज इंटरवल में। अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।